लेकिन अब जरा चलते हैं कुदरती आफात से निपटने के लिए होने वाले मंसूबों या तैयार करदा मंसूबों की तरफ भी। और गुज़श्ता तकरीबन 72 से 100 घंटों के दरमियान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों ने नुकसान झेला है। जनूबी कश्मीर के उस इलाके में आपको ले चलते हैं जहां पर डोडा और किश्तवाड़ के बाद बादल फटने से तबाही मची और फिर काफ़ी ज़्यादा सियासत भी इस मामले पर कि इंक्रोचमेंट हुई है। उस मकाम पर पहलगाम और आसपास के इलाकों का जिक्र किया गया। लेकिन अनंतनाग ज़िले में ही अगर आप देखेंगे तो इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बादल फटने के जो वाक़यात रोनमा हुए हैं, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है और ज़िले के अंदर 79 वाटर सप्लाई स्कीमें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। गाड़ियों का नुकसान, घरों के अंदर मलबा दाखिल होना, बागात का नुकसान, जो ज़रिया राजी थी उसका नुकसान, बाकी एसेट्स तबाह हुए, ये हमने देखा, तस्वीरें भी आपके सामने। लेकिन जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा मुतासरीन की तादाद है या जो इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं उसमें बिजबेहाड़ा सरफहरिस्त है। वाटर टैंकर्स के ज़रिए अब इन इलाकों में पानी पहुँचाकर फ़िलहाल काम चलाया जा रहा अथॉरिटीज़ की तरफ से। और दूसरी तरफ बहाली का जो अमल है उस हवाले से भी ये है कि पेशरफ्त होनी है और साथ साथ बरसात दोबारा से हो रही है, तो ऐसे में मुश्किल सूरत हाल पैदा हो रही है। जल शक्ति महकमे के मुताबिक तकरीबन 38 में से 30 जो स्कीमें थी जो बुरी तरह मुतासिर हुई हैं उनमें काम इस वक्त चल रहा है, या जिन इलाकों के अंदर रिपेयर और डैमेज पाइपलाइन को ठीक करने की ज़रूरत थी वो। लेकिन जो हिस्सा जहाँ पर टोटली आप कह सकते हैं कि जो पानी का तेज़ बहाव था उसकी वजह से सप्लाई या स्ट्रक्चर को बुरी तरह नुकसान पहुँचा या पानी अपने साथ बहा कर लेकर गया, वो एक मुसीबत बनी। उन इलाकों में बड़ी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन ऐसे में पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। एक तो ये कोशिश, बिजली के कुछ खंभे भी जो नुकसान पहुंचे उस वजह से कुछ एक इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासिर हुई थी, वो ठीक कर ली गई है अभी तक की मालूमात के मुताबिक। लेकिन ज़िले के अंदर सिर्फ एक बारिश के बाद या आप कह सकते हैं मानसून के दस्तक देने के साथ ही इतनी ज़्यादा तबाही होगी हमने सोचा नहीं था। नुकसान काफ़ी ज़्यादा। अराकीन असम्बली भी अपनी जगह लगे हुए हैं, नुकसान का जायज़ा भी लिया जा रहा है। फिदा हुसैन के पास चलेंगे, अनंतनाग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फिदा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बाकी सारी चीज़ें और सड़कों की मरम्मत या कामकाज उस पर तो तवज्जो है ही, लेकिन क्या ये पानी वाली जो सप्लाई का मसला है, वाटर टैंकर्स पूरी एक कसीर आबादी जो मुतासिर हुई उसको पानी पूरा करने में, पहुँचाने में कामयाब हो सकें, काफ़ी है? और ये जो बहाली का अमल है तकरीबन कितना मज़ीद वक्त लग सकता है? देखिए आसिफ, ये 79 वाटर सप्लाई स्कीम जो है, जो क्लाउड बर्स्ट की वजह से जिनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और इन बातों का इजहार खुद जो है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सरीर अहमद वानी ने पहले दिन जब हम वहां पर पहुंचे जहां पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उन्होंने बताया कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन उन जगहों पर जहां पर सबसे ज्यादा लोग जो है मुतासिर हो गए, जो आसपास के इलाके के लोग हैं, वहां पर उन्होंने वाटर टैंकर जो है उसका इस्तेमाल किया है लोगों के लिए, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना हो। इस सिलसिले में हालांकि जो मकामी एमएलए है उन्होंने भी उनके साथ मीटिंग ली है। उसके बाद खुद जिला तरक्याती कमिश्नर वो भी इसमें लगे हैं कि जल्द से जल्द जो है ये पानी की सप्लाई जो है ये जल्द बहाल होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी यही रही कि जो ये 79 स्कीम है वहां तक पहुंचने की, क्योंकि काफी ऊंचाई पर है, वहां पर मशीनरी को पहुंचाना, वहां पर जो लोग हैं उनके सबसे पहली प्रायोरिटी जो आसपास के इलाके के लोग हैं जिनको वाटर टैंकर जो है वो पहले दिन से ही वहां पर लगाया गया है, लेकिन अभी थोड़ा और वक्त लगेगा इस पानी की सप्लाई को या जितने भी ये स्कीमें हैं उनको ठीक करने में। लेकिन मैनुअल मशीनरी लगी हुई है, ये कहना है सरीर अहमद वानी का जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है हाइड्रोलिक्स डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने यकीन दिलाया लोगों को। लेकिन लोग भी कहते हैं कि जी हाँ, जब क्योंकि जहां पर ये ओरिजिन है इसका, जहां पर एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसके नीचे जितने भी इलाके आते हैं वो अभी मुतासिर है, लेकिन वहां पर वाटर टैंकर जो है वो वहां पर रखे गए। सबसे ज्यादा बिजबेहाड़ा सब डिवीजन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अमला मुतहरिक है, काम किया जा रहा है, लेकिन पहलगाम के आसपास क्लाउड बर्स्ट हुआ, वहां ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो पानी नीचे आया उसने नीचे तबाही मचा दी। और सबसे अहम तरीन मकाम जो सब डिवीज़न बिजबेहाड़ा है वहाँ पर पीने के पानी की किल्लत है। इंतज़ामिया की तरफ से तमाम कोशिश जो है वो की जा रही है।